नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है, जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं, ठीक है। बस आपको इसमें क्या याद रखना है, सिर्फ जो 89 है ना, इस डेट को याद रखना है। इससे हमारे 30 प्लस आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट हैं स्टेट और सेंटर के, ठीक है, वो दोनों कवर होने वाले हैं, ठीक है। कितना आर्टिकल है? 30 प्लस आर्टिकल है। और ये वीडियो देखने के बाद आप यही बाद में कहेंगे कि काश ये वीडियो मुझे पहले मिल जाती, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उनको हम देखेंगे विद ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गए हुए। जिसने मिस कर दिया वो बहुत कुछ मिस कर देगा, बाकी आपकी मर्जी। एनीवे शुरू करते हैं, चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। देखिए यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है, ठीक है। यूनियन यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब हमें इनको याद रखना है, कैसे याद करेंगे अभी देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्ति है वो आर्टिकल 72 में है, ठीक है, आर्टिकल 72 में है। और अगर बात करें इसमें हम 72 में, ठीक है, 72 में हम लिखा भी हुआ है, प्लस में 89 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 161 हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर लेकर बैठ सकते हैं, बाकी आप ऐसे भी याद कर देख लेंगे, जोड़ लेंगे। बाकी यहाँ पे सारा सही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 79 में 72 में प्लस में आप 89 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 161, ठीक है। तो और 161 किसका हो जाता है? राज्यपाल की क्षमा शक्ति का इसमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, आर्टिकल 161 में अंतर्गत राज्यपाल को सजा में क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। और इधर क्या है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को सजा में क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो आपके सेंटर प्लस स्टेट के, ठीक है, दो आर्टिकल कवर होते हैं, किसमें? सिर्फ 72 में 89 जोड़ने से, ठीक है। तो ये आपका एक साथ में दो आर्टिकल याद हो गए, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 89 वर्ड को ध्यान रखना है, यही हमारा आगे काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे भारत के महान्यायवादी का कौन सा आर्टिकल है? 76 है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा तो पता होगा, नहीं पता होगा तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्य, अधिकार और पारिश्रमिक का प्रावधान इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 76 में। और अगर 76 में हम 89 को प्लस कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा 165। कितना होता है? 165। और सेम जैसे भारत के महान्यायवादी का क्षेत्र में दिया हुआ, वही 165 में आपका राज्य के महाधिवक्ता का दिया हुआ है। 165 में अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति, कर्तव्य और अधिकारों का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। ये आपका स्टेट वाला है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे ये आपका यूनियन वाला है, ठीक है। तो यहाँ भी आपने दो आर्टिकल कवर कर लिए, ठीक है, स्टेट और सेंटर का। हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। अब आपको मुझे पक्का यकीन है कि आप इसे किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप इन दोनों चारों आर्टिकल को भूलने वाले नहीं हैं, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है 89, ठीक, 89 और जो शुरुआती आर्टिकल है बस वही सेंटर वाले। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ भी इधर यूनियन है और ये इधर क्या है? स्टेट है। अब आते हैं मनी बिल यानी कि धन विधेयक। तो धन विधेयक सेंटर में 110 आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल में? 110 आर्टिकल में दिया हुआ है और इसमें परिभाषा दी गई है, ठीक है। और अगर हम 110 में प्लस में 89 करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 199 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 199 हो जाएगा। और 199 राज्य के धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा इसमें दी गई है, ठीक है। इधर के स्टेट मनी बिल की परिभाषा 199 आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। और 110 में आपका सेंट्रल मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पे आप सबका मनी बिल से संबंधित जो आर्टिकल है वो आपका क्लियर हो जाता है। 110 में हम 89 प्लस करेंगे, हो जाएगा 199, ठीक है। ये हो गया आपका राज्य का मनी बिल और ये हो गया आपका सेंटर का मनी बिल आर्टिकल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप दोबारा देख लेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर एकदम। उसके बाद मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति की बात करें तो ये आर्टिकल 74 में दिया हुआ है, ठीक है। 74 में दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। क्या लिखा है? 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, ये सब आप जानते ही हैं। और स्टेट की बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 163 में अनुसार राज्यपाल अपने कार्य सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक स्टेट का किसी भी, और ये आपका हो गया सेंटर का हो गया। इसमें आपने 74 में आपने क्या किया? सिर्फ 89 जोड़ दिया और आपका स्टेट का आर्टिकल मिल जाता है राज्य के मंत्रिपरिषद से संबंधित, ठीक है। ये आसान भी क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। जो यहाँ पे सेंटर की बात कर रहा है वही यहाँ पे स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। बस सेंटर और स्टेट दोनों बढ़ गए हैं और आर्टिकल अलग अलग है बस, ठीक है। बाकी चीज़ें सब लगभग एक समान जैसी ही हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको?
बस कुछ नहीं करना, सिर्फ 89 वर्ड को आप याद कर लीजिए, इसी को आपको सब में ऐड करना है, बाकी आपका आर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। ऐसे ही हमने और भी पॉलिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ट्रिक के माध्यम से कवर किया है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से कराया गया उसको भी। चलते हैं नेक्स्ट अपना हम, राष्ट्रपति की कार्य और मंत्रिपरिषद की सलाह किस में दिया गया है? 77 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 77 में राष्ट्रपति के कार्यों और उनके निष्पादन के तरीकों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब 77 में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, हमारा सिंपल फॉर्मूला 89 को जोड़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 166। क्या आ जाएगा? 166 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? राज्य में कार्यकारी शक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, 166 के अनुसार राज्यपाल राज्य के कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, परंतु यह कार्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा 77 में राष्ट्रपति कार्यों और उनके निष्पादन के तरीका का प्रावधान दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही आगे कार्य करेगा जो राज्यपाल होगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे 72 में क्या लिखा हुआ था, अभी देखते हैं। यहाँ पे 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो गए 72 में और 74 में, तो दोनों अलग अलग हैं। वो माफ़ी 77 में। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है, इसलिए मैंने इसका आपका इधर साइड में लिख भी दिया है कि उनके से क्या रिलेटेड है, वरना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होकर फिर कमेंट करते हैं कि आपने गलत बताया है। ठीक है, एनीवे नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, 78। ठीक है, 78 आर्टिकल को देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जो रिलेशन है या संबंध है उसको बताया गया है। क्या बताया गया है? आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह लेने और उन्हें सूचित करने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो 78 आपको याद हो गया। इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 89 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, 89 प्लस कर देंगे, हमारे पास आ गया 167, आर्टिकल नंबर 167 आ गया। ये आप जानते हैं किसका है? स्टेट का है। तो एक 167 के अनुसार राज्य मंत्री अपने कार्यों और नीति के बारे में विधानसभा को समय समय पर जानकारी देगा। ठीक है, तो इससे आपका ये ध्यान आ गया। ठीक है, बस आपका सेंटर का जो आर्टिकल है उसको आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आपका स्टेट का आपका खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, बस सेम कार्य है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कहीं कहीं, बाकी लगभग 99% सेम चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है, किस में दिया गया है? आर्टिकल 75 में दिया गया है। ठीक है, किसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ 89 को जोड़ना है। ठीक है, आपको कितना मिलेगा? जो भी मिलेगा वो आपका स्टेट का आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल ध्यान रखेंगे और इसमें 89 जोड़ेंगे, फिर जो भी आपका आता है वो आपका स्टेट का आर्टिकल बन जाता है सेम इसी से। तो इसमें 164 में क्या है? मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषदों की बात की गई है। इसमें मंत्रिपरिषद नियुक्ति और कार्यकाल और उत्तरदायित्व का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, 164 में, और सेम यहाँ भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान इसमें 75 में किया गया है। तो ये वाला भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर आता है संसद के गठन की बारी। ठीक है, किसकी बात है? संसद के गठन की बात आती है। ठीक है, तो इसमें 79 आर्टिकल में ये दिया गया है। ठीक है, संसद के गठन की, और क्या दिया गया है? भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये आपका 79 आर्टिकल में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्लस कर देंगे 89, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा? 168 आ जाएगा। ठीक है, 168 आ जाएगा, तो 168 आपका हो जाएगा, राज्य का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं। राज्य विधानमंडल का गठन 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन निम्नलिखित चीज़ों से मिलकर बनेगा। किस किस से? एक तो गवर्नर से बनेगा, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली से बनेगा, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल से बनेगा, और केवल उन्हीं राज्यों जहाँ पे परिषद होंगी वही इसमें काउंट होंगे। ठीक है, तो देखना आपने कैसे आपने यूनियन का आपको याद था। ठीक है, संसद के गठन का आर्टिकल किसमें? 79, इसमें आपने 89 प्लस कर दिया, आपका आ गया 168, और सेम चीज़ ये आपका स्टेट में लागू होती है। ठीक है, आई होप आप लोग इन्जॉय अच्छे से कर रहे होंगे और चीज़ समझ भी आ रही होगी। ठीक है, वीडियो खत्म होते होते आप यही सोचेंगे कि ये कास्ट वीडियो पहले क्यों नहीं मिल गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अब जरूर बोलेंगे चीज़, और ऑटोमेटिक आवाज़ आएगी, डोंट वरी, अभी देखेंगे आगे। संसद की सदस्यता से अयोग्यता, संसद की सदस्यता से अयोग्यता किस में दिया गया है? 102 में दिया गया, मतलब 102 आर्टिकल में दिया गया है।
क्या दिया गया है कि 102वें आधार पर बताए गए जिन पर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनने या बने रहने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, मतलब संसद का सदस्य वो बनेगा या नहीं बनेगा वो आर्टिकल 102 में दिया गया है, किसमें, यूनियन में दिया गया है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 89 प्लस कर देना है, आपका आ जाता है 191। ठीक है, और सेम चीज़ 191 आपका राज्य विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 191 राज्य के विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता के आधार पर बताए गए हैं। ठीक है, आपने देखा कैसे कि हमने कैसे ई सेंटर का पता होते और हमने राज्य का भी ऑटोमेटिक पता लगा लिया, सिर्फ क्या करके एक मैजिक वर्ड 89 को जोड़ के। ठीक है, यानी 89 को जोड़ के हमने ये पता लगा लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की बात करें, ये आपका आर्टिकल 105 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 105 में दिया गया है, यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यूनियन की बात कर रहे हैं हम, तो संसद सदस्यों का विशेषाधिकार किसमें दिया गया है, 105 में दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 89 को जोड़ना है, बाकी जो भी आपका आएगा वो आपका हो जाएगा 194। ठीक है, राज्य का हो जाएगा। अब देखो 105 में क्या दिया गया है, 105 में संसद के सदस्यों और सदनों के विशेषाधिकार, शक्तियों और प्रतिरक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 105 में। ठीक है, और 105 में आपने 89 जोड़ के 194 आ गया आपका, तो 194 में क्या दिया गया है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों और सदनों के विशेषाधिकार का प्रावधान करेगा या करता है। ठीक है, तो आपने देखा कैसे कि संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार को हमने एक ही लाइन में कवर कर लिया, सिर्फ 105 आपको याद था और आपने 89 जोड़ दिया, बाकी आपकी चीज़ें आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति, इसमें दिया गया है, आर्टिकल 111 में दिया गया है। ठीक है, एक बार यहाँ देख लेते हैं, 111 के अनुसार संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 111 में कहा गया है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 89 को ऐड कर देना है। ठीक है, एडिशन कर देना है, आपका आ जाएगा 200। ठीक है, और 200 आर्टिकल किससे संबंधित है, राज्यपाल की स्वीकृति से विधेयक पर संबंधित है उससे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 200 के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को कानून बनाने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपने देखा कि ये दोनों लगभग सेम चीज़ें कह रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि ये सेंटर का है और ये स्टेट का है। ठीक है, और आर्टिकल अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, मैजिक वर्ड को ध्यान रखना है, कौन सा मैजिक वर्ड है, 89। ठीक है, इसके लिए बहुत मेहनत की गई है, ऐसी चीज़ नहीं आई है, हर एक चीज़ कैलकुलेट किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करेंगे और साथ बताएंगे कि कैसी वीडियो आपको लगी, आपको याद हुआ या नहीं हुआ। और हाँ, वीडियो देखने के बाद आपको ये जरूर आना चाहिए कि हाँ, काश ये वीडियो पहले मिल गई होती, क्या ऐसा फीलिंग आई या नहीं आई, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, एनीवे चलते हैं हम आगे की तरफ। संसद की कार्यवाही और सत्र की बात किसमें किया गया है, 85 अनुच्छेद में किया गया है, यानी आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 85 में संसद की कार्यवाही, सत्र, छुट्टियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, 85 में सिर्फ आपको 89 जोड़ देना है, क्या आ जाएगा 174। और जो भी आपका आएगा आपको कुछ नहीं करना, आँख बंद करके सिर्फ ये वाला करना है, इसमें आप 89 जोड़ देंगे और बाकी जो भी आएगा वो आपका स्टेट का बन जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो 174। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 174 में राज्य विधानसभा की सत्र, बैठक और कार्यवाही से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका स्टेट का रिलेशन, विधानसभा सत्र की कार्यवाही और सत्र कार्यवाही के संबंधित जो विषय है वो आपका आर्टिकल 174 में दिया गया है और सेंटर का आपका 85 में दिया गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कैसे आपको चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, आपको दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इधर आपका यूनियन है, यहाँ पर सेंटर है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का संसद में भाषण और संदेश, ये आपका आर्टिकल 86 में दिया हुआ है। ठीक है, बस आप कुछ नहीं करना है, मैजिक वर्ड को ऐड करना है 89 को, जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा, सेंटर का हो जाएगा। तो ऐड करने पे क्या आ रहा है, 175 आ रहा है। तो 175 आर्टिकल में विधानसभा की बैठकों और सत्रों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 86 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति के संसद में भाषण और संदेश देने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं 86 में। और 175 में क्या दिया गया है, राज्य विधानमंडल की
बैठक बुलाने और सत्र आयोजन करने की शक्ति के बारे में प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। संसद सदस्यों के कर्तव्य और राष्ट्रपति के साथ संबंध किसमें दिया गया है? आर्टिकल 88 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस में आपको 89 करना है और आपका जो भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 177 आ रहा है, ये आपका हो जाएगा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित। ठीक है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 88 में संसद के सदस्यों के कर्तव्य और राष्ट्रपति के साथ संबंध से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 88। अब आता है 177 में क्या दिया गया है? 177 में राज्य विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष, स्पीकर, उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति और कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है। आपने देखा लगभग चीज़ें सेम है। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ 89 वर्ड को याद रखना है, बाकी आपकी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं। यहाँ आपका सेंटर है, यहाँ आपका स्टेट है। ठीक है, इधर क्या है? संसद की कार्यवाही और मतदान की गणना। ठीक है, ये आपका आर्टिकल किस में दिया गया है? 100 में आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल आपका कौन सा है? 100 नंबर का जो आर्टिकल है वो आपका संसद की कार्यवाही और मतदान संबंधित है। ठीक है, तो 100 आर्टिकल 100 में संसद की कार्यवाही, मतदान और मतों की गिनती से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, बस 89 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 189। ठीक है, 189 में क्या दिया गया है? विधान परिषद और विधानसभा से में जो रिक्त सीटें उनके बारे में विवरण दिया गया है। क्या दिया गया है? 189 में राज्य विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो रिक्त सीटें हैं उनको भरने की प्रक्रिया का प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आपने देखा आज हमने लगभग 30 प्लस लगभग आर्टिकल को कवर कर लिया है। ठीक है, इनको हमने कवर कर लिया है और काफ़ी इजी वे में ही कवर किया है। और आपका नेक्स्ट टॉपिक किसमें आएगा? जो आपका आर्टिकल 112 से लेके 112 से लेके जो 124 आर्टिकल है उसको भी हम इसी मज़ेदार ट्रिक से कवर करेंगे, लेकिन उसमें जो मैजिक नंबर है वो 89 नहीं होगा, वो दूसरा होगा। ठीक है, दूसरा होगा, कौन सा होगा वो मैं उसी वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छी लगी हो तो कमेंट बताइएगा कि आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये वीडियो पहले क्यों नहीं मिली कि नहीं मिली। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यारे से घंटी को भी दबाना ना भूलेगा और लाइक जरूर करेंगे। बाकी पीडीएफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एक दो बार आप इसको रिवीजन कर लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी वीडियो भी देख लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।